हाँ, दलित आदिवासी इस तरह के जो लोग जाति कहते हैं कि लालू जी आप कुछ किए ना किए, लेकिन जो दबे कुचले थे ओबीसी वर्ग के जवान थे, यानी पहला उनका ये बात है। ये तो सड़क जाए जिधर जाए शिक्षा जाए, लेकिन मुंह में जवान दिए। खास करके उसका ये था कि शिक्षा के प्रति जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। शिक्षा में वो ध्यान देते थे। अच्छा। और वो नारा भी लगाते थे टीचर को तो बहाल कर मतलब वो भैंस चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वालों पढ़ना लिखना। वहाँ विद्यालय भी तो उन्होंने खोला। टीएसपी को देखना चाहता है कि सीखा है नहीं, हम लोग का नेता है वो, मुख्यमंत्री का बेटा है इसलिए। नहीं नेता लालू जी उसको अगर दे दिया कि भाई अब यही हमारा जगह लेगा, तो हम लोग आरजेडी में है, तो आरजेडी में तो उसी वही ना। पप्पू यादव बढ़िया नेता है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आपको पसंद नहीं है। ये सब हम लोग उस लेवल का नेता नहीं ना है। अच्छा। उस लेवल का नेता है कि हम लोग कभी ये तो यहाँ लगातार पूर्णिया ही में हम लोग रहे। हाँ। पप्पू सिंह जी जब लड़ रहे थे, माधुरी सिन्हा जी जब लड़ रही थी, और बहुत सारे लोग लड़े चुनाव। यहाँ से पप्पू यादव भी चुनाव लड़े, अजीत सरकार भी चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग लड़े। रंजीता रंजन भी एक बार लड़ी। तो ऐसा थोड़ा है कि हम लोग कोई किशनगंज छोटा जिला था, इसलिए पूर्णिया का 2 विधानसभा उनको दे दिया ताकि क्षेत्र बड़ा हो जाए। और आप लोग कटिहार से, मतलब पूर्णिया वाला कटिहार से एक को ले लिए और उधर भी 2 दे दिए, बड़ा हो जाए। हाँ, बड़ा ये सब लिया गया। हाँ, तो बिहार को बिहार में ही रखा गया है, बिहार को बंगाल में फिर नहीं मिलाया गया। कभी नहीं, वो सब में कभी नहीं रहे। आज तक कोई दाग उग लगा ना, कभी नहीं। आज तक मेरे ऊपर एक केस भी नहीं है। केस भी नहीं है? कोई नहीं, 107 का भी नहीं है, ना आचार संहिता का है, ना किसी का कोई किसी तरह का केस नहीं है। नेतागिरी में बिना आचार संहिता का नेतागिरी ही नहीं होता है। जिसके लिए ऐसा होता होगा वो करता होगा। सबसे ज्यादा केस तो पप्पू यादव पे है, जो आपके सांसद। आचार संहिता सबसे ज्यादा अगर केस कहीं होता है पप्पू यादव पर होता है। तो वो कैसा नेता है? 10,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, मैं लाख करोड़ का रोड बनाता हूँ, किसी से पूछता नहीं हूँ। पैसा बहुत है हमारे पास, बोलो किधर रोड बनाना है, एक दिन में 100 किलोमीटर का रोड बनाने का रिकॉर्ड हमारे नाम है। तो आपके नाम भी कुछ बहुत ऊंचाई वाला वो नेता है। हाँ। और दबंग भी है। हाँ। और बहुत सीनियर है नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी से सीनियर है? माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में सीनियर है। अच्छा। अभी 14 में ना आए नेता है क्या? 14 में ना आए प्रधानमंत्री जी। हाँ। प्रधानमंत्री तो वहाँ मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और ये दिल्ली में पहले से है। तो नितिन गडकरी ऐसे भी बहुत बदनाम नेता नहीं। हाँ। हाँ, कोई उसके पार्टी का दूसरा बड़ाई कर रहे हैं उसका। बड़ाई का काम मामला है भाई। अच्छे आदमी है तो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे थे तो उसको अच्छे नहीं कहेंगे, उसको खराब कहेंगे बीजेपी में इसलिए। अच्छा। खराब कैसे कोई कहेगा? जो खराब है वो खराब हुआ। अच्छा नहीं, आप उन्होंने कहा था सदन में खड़ा होकर, आज मेरी जो है 1 वोट से सरकार अल्पमत में आई है और हमारे आज 2 ही सांसद हैं और लोग हंस रहा है, कांग्रेस हंस रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हमारे सरकार रहेंगी, हमारे अधिक सांसद रहेंगे, हम हंसेंगे कांग्रेस पर। वो समय आ गया क्या? वो समय कुछ और था। अभी मंत्रालय संभालते हुए एक मंत्री जो है अपने मन के मुताबिक जो उनको क्षेत्र में समस्याएं दिखती है वो अपना पूरा डीपीआर बना के काम कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा थोड़े होता है। कैबिनेट है, मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री से हम प्रस्ताव दे सकते हैं। मंत्री जो है वो प्रस्ताव बढ़ाता है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं। अच्छा, दोनों मंच साथ में सजा करते नहीं करते? क्योंकि आप भी आरजेडी में है, वो भी आरजेडी में, अंतर है। विधायक है, वर्तमान विधायक है, जितना प्रोग्राम किए हैं सब में किए हैं, मन सजा करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो कभी वो नहीं आता है साथ में, हम तो विरोधी के साथ भी हम अच्छे से बात करते हैं। अच्छा। हम कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं ली है। कभी 25 में कहा लेंगे हम लोग चुनाव, तो यही काम है मेरा, दूसरा कोई काम भी नहीं किया। न मेरा कोई कारोबार है, न मेरा कोई पेट्रोल पंप है, न मेरा कोई कारखाना है, न मेरा कोई और कोई काम है। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 6 बार की विधायक यानी कि 6×5 यानी कि 30 साल का राजनीतिक करियर, जिसमें 1 बार का मंत्रालय, वो भी कौन सा? तो आपका मंत्रालय। और वो शख्स हमारे साथ है, समझ सकते हैं आप, एक पूरी पीढ़ी, क्योंकि इस 30 साल की उम्र में जो लड़का है, जो बच्चा है, वो नौजवान हो जाता है, जो नौजवान होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर अभी बाल व्हाइट है और 30 साल का सिर्फ राजनीतिक करियर है, वो सफलता राजनीतिक करियर है, तो आप समझ रहे होंगे कि राजनीति का जहां से शुरुआत किए होंगे और जहां पर अंत अभी नहीं होगा, अभी लगातार अभी प्रयास जारी है, फिलहाल अभी पद पर नहीं। और हमारे साथ जो है सीमांचल के, पूर्णिया के, बायसी के बड़े कद्दावर नेता, राजद के बड़े कद्दावर नेता अब्दुल हाजी सुभान साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बड़े राजनीतिक करियर के बाद कैसा फील कर रहे हैं? लोग 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार जीतते हैं, फिर हारते हैं या गायब हो जाते हैं, या पार्टी उनको ध्यान देना बंद कर देता है। आप पर पार्टी कितना ध्यान दे रहा है? देखिए, वैसे राजनीतिक जीवन मेरा 40 साल का लगभग हो गया। 40 साल का?
10 साल हारने का अनुभव हो रहा है। 82 में हम लोक दल ज्वाइन किए थे। कर्पूरी ठाकुर जी उस टाइम में हमारे यहाँ बिहार के नेता थे और पार्टी का लोक दल का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी चरण सिंह जी। और 80 में चुनाव लड़े, पहला चुनाव। तो 80 में लोक दल से ही नीतीश कुमार जी पहली बार लड़ रहे थे और लालू जी भी लड़ रहे थे उसी पार्टी से। बहुत सारे लोग थे, इधर से मुन्ना मुश्ताक जी किशनगंज के थे, कटिहार जिला के मंसूर साहब थे। इस तरह से हम लोग काफी लोग थे, रघुवंश बाबू थे, अनुपलाल जी थे, बहुत लोग थे, छेदी पासवान थे। तो 80 में हम चुनाव जीत गए। कितना उम्र होगा तो? उम्र तो मतलब हम लोग जोड़ के नहीं रखते हैं इतना कंफर्म करके। 20-25 साल, 30 साल। हाँ, उस टाइम में हम मारवाड़ी कॉलेज में थे, सेंटर हुए थे बीए में। अच्छा। और सेंटर होकर के हमको चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव लड़े तो जीत गए। 25 साल के आसपास तो उम्र होगा, 30 के आसपास ही होगा लगता है। 30 के आसपास। हाँ, मतलब 30 साल की उम्र में पहली बार विधायक बन गए। पहली बार विधायक। जमींदार परिवार से आप हैं या साधारण परिवार से? मैं मिडिल क्लास है, किसान है। अच्छा। हमारे फादर किसान थे, किसान अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा। तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस वगैरह ये सब कुछ नहीं है, ना पेट्रोल पंप है, ना कहीं कोई कोई बिजनेस। मतलब आप लोग की राजनीति क्या, जिस वक्त में तस्लीमुद्दीन साहब थे उसी के पैरेलल में आपकी भी राजनीति चल रही है? नहीं, तस्लीम साहब हमसे बहुत सीनियर है। अच्छा, वो आपसे बहुत सीनियर? बहुत सीनियर। राजनीति में कभी सपोर्ट किया आपको, आगे बढ़ाए कभी? राजनीति में देखिए, राजनीति में वो मतलब बीच में कुछ दूसरे दल में थे, जेडीयू में थे, फिर हमारे यहाँ आरजेडी में आ गए वो। क्योंकि 80 से लेके आज के डेट तक, अभी तक हम आरजेडी ही में रहे हैं। अच्छा, आप पलटा पलटी नहीं करते? लोक दल से जनता दल बना, जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बना, राष्ट्रीय जनता दल आज तक है, तो आज तक हम भी हैं लालू जी के साथ में। अभी मौजूदा सूरत हाल में तेजस्वी यादव जी ने इस दल के नेतृत्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग के नेता के रूप में तेजस्वी यादव है, लेकिन हमारा मेन नेता हमारा इस दल में लालू यादव ही हमारा आइकॉन है। अच्छा। तो इसलिए कि हम जो 80 से 85 से 90 विधायक रहे और फिर 90 से 95 मंत्री रहे। अच्छा। दूसरी बार जब जीते तो लालू जी भी जीते, उस अक्सरियत आ गई, बहुमत हो गई, तो बहुमत में उसको मुख्यमंत्री बन गए और हमको मंत्री बनाए। उसी पीरियड में आखिर में 94 में यहाँ पर हमने मांग किया था अनुमंडल के लिए 22 अनुमंडल बना के। आप ही बनवाया? जी, हम नहीं बनवाया है, हमारे अनुशंसा पर, रिक्वेस्ट पर 22 बना और डगरवा में प्रखंड बना। डगरवा पहले वहाँ 10 पंचायत पूर्णिया ईस्ट में था, सदर में था, तो उसको हम लोग इधर ला करके 22 से 5-6 पंचायत उसमें जोड़कर प्रखंड बना डगरवा। ये 8 अगस्त 1994 में। तो अब जो 22 अनुमंडल बना, तो अनुमंडल स्तरीय जो विकास होता है उसमें मेन डिग्री कॉलेज हो गया। तो डिग्री कॉलेज के लिए 10-11 एकड़ जमीन चाहिए था। तो डिग्री कॉलेज यहाँ चरिया ही में बना है, यहीं पर जहाँ से हम लोग घुसते हैं। जहाँ मेरा गाँव है, मेरे गाँव के अपोजिट साइड में। तो मंत्री बनने का ये फायदा होता है, डिग्री कॉलेज आपने गाँव में ला ली? नहीं, जमीन कहीं नहीं थी ना, जमीन जगह मुनासिब जगह में जहाँ मिलता वहाँ बनता। बैसिया में बनता तो जहाँ जमीन मिलती वहाँ बनता। 10-11 एकड़ जमीन इस दौर में, यहाँ 10 डिसमिल जमीन नहीं मिल रहा है किसी को, तो 10-11 एकड़ जमीन आसान नहीं था ना, सरकारी जमीन थी। और हम लोगों ने यहाँ बताया तो प्रशासन एग्री हो गया और यहाँ डिग्री कॉलेज बना। ITI का कॉलेज भी यही बनने वाला था। अच्छा। तो उसमें जो है फिर कहा कि नहीं, यहाँ बाढ़ प्रभावित है, तो दूसरा जगह हमको बताई। तो दूसरा जगह हम लोग दिए, सौड़ा है, मौड़ा पुल से 4-5 किलोमीटर उत्तर है। तो सौड़ा हाई स्कूल था, वहाँ पर ITI कॉलेज वहाँ बन गया। अच्छा। वैसे में 2 बड़ा हाई स्कूल बना है, डिग्री कॉलेज बना है यहाँ पर। यहाँ से आपका हाईवे छोड़ के आपके गांव के लिए, मतलब तो हाई स्कूल तो पहले से है, +2 भी है वो, +2 भी है, और सरकार भवन उधर बन रहा है। अच्छा। और इधर हमारा बुनकर भवन है, और अभी डिग्री कॉलेज उस साइड में है, उत्तर साइड में। डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा एरिया में है और बहुत मकान बना है। मतलब मंत्रालय मिलने के बाद जो लोग कहते हैं कि
मंत्री जी गांव को भूल गए हैं, आप भूले नहीं बल्कि गांव को सौगात दी। बहुत विकास हुआ। बहुत विकास में ये है कि 85 में जब हम पहली बार विधायक बने थे तो 3 ही पक्की सड़क था। पीडब्ल्यूडी की सड़क 2, एक सड़क बरसोनी से जो महमदिया होते हुए टोली जाता है वो एक सड़क थी पक्की सड़क, और एक 22 से जो अमर रोटा की तरफ जाती है सड़क, ये दोनों सड़क पीडब्ल्यूडी में था, ये दोनों सड़क पक्की था। अच्छा। और एक तो NH31 तो ये नेशनल रोड है, इंटरनेशनल रोड है इसको कहिए, ये तो था ही और अभी भी है ही। तो सड़क कहीं ग्रामीण सड़क एक भी पक्की नहीं थी। 85 में जब से हम विधायक बने हैं तब से लेके आज के डेट में मैंने लगभग 99% गांव जुड़ चुका है। तो अटल बिहारी सरकार में आया था ना, अटल बिहारी सरकार नहीं, की योजना उस थी कि time घर गांव को से योजना है, नहीं, उसके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सड़क आया। तो प्रधानमंत्री सड़क गांव गांव में जोड़ने की उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके बाद मुख्यमंत्री जो किया, कौन सा मुख्यमंत्री, लालू जी या नहीं नीतीश जी, लालू जी कुछ नहीं किया क्या? नहीं, वो सड़क के मामले में तो वो प्रधानमंत्री सड़क उसके टाइम में तो प्रधानमंत्री सड़क था। लालू जी कुछ नहीं किया गाँव के लिए? नहीं, गाँव के लिए तो बहुत कुछ किया है भाई। कुछ बताइए, कैसे नहीं कुछ किया है? कुछ बताइए। लोग भी देखते स्कूल हैं। के मामले में जो है मैंने सब स्कूल को पूरा जो है आगे बढ़ाया, सब खास करके उसका ये था कि शिक्षा के प्रति जो है उसका बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षा में वो ध्यान देते थे। अच्छा। और वो नारा भी लगाते थे, टीचर को सभी बहाल कर। हाँ, मतलब वो भैंस चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो, गाय चराने वालों पढ़ना लिखना। चरवाहा विद्यालय भी तो उन्होंने खोला। चरवाहा विद्यालय मैंने खोला था, लेकिन वो शायद हमको लगता है सक्सेस नहीं हो सका। तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खोले थे। शिक्षा में वो बहुत आगे बढ़ाया, लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया अपने तरफ, खींचा कि नहीं तालीम जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। जो बिल्कुल नीचे स्तर के दलित, महादलित, आदिवासी, इस तरह के जो जाति कहते हैं कि लालू जी आप कुछ किए ना किए, लेकिन जो दबे कुचले थे ओबीसी वर्ग के मुंह में जवान दिया, पहला उनका ये बात है। ये तो सड़क जाए, जिधर जाए, शिक्षा जाए, लेकिन मुंह में जवान दिए। स्वर्ण के पैरेलल में ओबीसी को, SC ST को बिठाने के लिए उन्होंने प्रबंध किया। ये सबसे बड़ी आम चर्चा में है ये बात। ये बात से कोई मना इनकार नहीं कर सकता। ये उनकी बहुत बड़ी देन है। और उसके बाद फिर नीतीश सरकार आया, उन्होंने गांव गांव में सड़क पहुंचा दिया। अटल सरकार में जो है प्रधानमंत्री सड़क आया और मुख्यमंत्री सड़क आया। रघुवंश बाबू जब थे तो लालू जी तो थे ही। अच्छा, लालू जी तो थे ही, रेल मंत्री थे। रेल में वो जो है काफी मैंने काम किया, जो वो बताते थे तो उसका तो कोई विरोधी जो है उसका जवाब नहीं दे रहा था। वो 90 करोड़ 100 करोड़ या 90,000 करोड़ कितना करोड़ जो है वो बेनिफिट मैंने रेलवे को दिया था। आज के डेट में उससे न पहले कभी बेनिफिट हुआ रेल को, न इसके बाद रेलवे में बेनिफिट नजर आ रहा है। जब लालू जी रेल मंत्रालय, हाँ, जब लालू जी रेल मंत्रालय संभाल रहे थे तब बेनिफिट वो दिखा रहे हैं। अच्छा, एक मंत्रालय संभालते हुए एक मंत्री जो है अपने मन के मुताबिक जो उनको क्षेत्र में समस्याएं दिखती है वो अपना पूरा DPR बना के काम कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा थोड़े होता है। कैबिनेट है, मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री से हम प्रस्ताव दे सकते हैं। मंत्री जो है वो प्रस्ताव बढ़ाता है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं, या और जो दूसरे विभाग का कोई काम है अगर तो उस विभाग के मंत्री से। मतलब राज्य सरकार की अगर योजना है तो बिना मुख्यमंत्री तो अलग अलग विभाग का होता है ना। तो आप अगर कोई विभाग में काम चाहते हैं तो जो काम आप उसका मंत्रालय आपके पास नहीं है, तो आप दूसरे मंत्रालय में वो काम चाहते हैं तो उस मंत्री से बात करना है, नहीं तो मुख्यमंत्री से बात करना है। जब बात हो जाए और बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ी योजना हो, तब फिर ये मंत्रालय इसमें जाएगा, कैबिनेट में जाएगा। और छोटा मोटा हो तो मुख्यमंत्री के आदेश, बिना मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री, क्योंकि सेंट्रल का मामला हो तो प्रधानमंत्री और राज्य का मामला हो तो मुख्यमंत्री के बिना मंत्रालय मंत्री होने का कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। नहीं, जो माननीय विधायक होते हैं क्या नहीं फायदा है। माननीय विधायक जो होते हैं तो वो जो काम कराने के लिए दिलचस्पी जिसको है, जो इंटरेस्ट रखता है अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, हम तो बिना मंत्री रहे हुए सब काम कराए। 5 साल तो आप मंत्री थे ना? 5 साल लगातार ये होता है कि 5 साल में हम सब कुछ कर देंगे। हम आपदा मंत्रालय रहते हुए क्या सीमांचल के लिए हर बार सुनते हैं बाढ़ आता है आप? ना, अभी भी बाढ़ आ रही है। आपदा मंत्रालय में कोई विकास का काम थोड़ा है भाई। कुछ घटना घट जाएगी तब ना कुछ करेगा उसमें आपदा मंत्री। ऐसा थोड़े ना, ऐसा नहीं होता। लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं उधर। मंत्री विभाग अलग अलग है। जैसे PWD मंत्री हो गया, अगर तो PWD मंत्री हो गया तो सड़क का मामला उसके अंदर में रहेगा। अभी RWD है तो ग्रामीण सड़क जितना है उसके अंदर आ जाएगा। बिजली मंत्री है तो बिजली, जैसे नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय है, वो एकदम खुलेआम कहते हैं कि भाई पहले की सरकार को छोड़ो, मेरी बातें सुनो कि मैं
5,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, मैं लाख लाख करोड़ का रोड बनाता हूँ, किसी से पूछता नहीं हूँ, पैसा बहुत है हमारे पास, बोलो किधर रोड बनाना है, एक दिन में 100 किलोमीटर का रोड बनाने का रिकॉर्ड हमारे नाम है। तो आपके नाम भी कुछ बहुत ऊंचाई वाला वो नेता है। हाँ और दबंग भी है। हाँ, और बहुत सीनियर है नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी से सीनियर है, माननीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में सीनियर है। अच्छा, दिल्ली में सीनियर है। हाँ, और दिल्ली तो अभी 14 में ना आए, नेता है क्या? 14 में ना आए प्रधानमंत्री जी। हाँ, प्रधानमंत्री तो वहाँ मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और ये दिल्ली में पहले से है। तो नितिन गडकरी ऐसे भी बहुत बदनाम नेता नहीं। हाँ, हाँ, कोई उसके ऊपर दूसरा पार्टी का दूसरा करना क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसका आप? बड़ाई का काम मामला है भाई। अच्छे आदमी है तो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे थे तो उसको अच्छे नहीं कहेंगे, उसको खराब कहेंगे बीजेपी में। इसलिए अच्छा, खराब कैसे कोई कहेगा? जो खराब है वो खराब हुआ। मोदी जी अच्छा नहीं आप लोग? मोदी जी तो गुजरात में ही जो है, मैं वही अटल बिहारी वाजपेयी उसको कहे थे हाँ, कि भाई मैंने आप मैंने धर्म की रक्षा ये कीजिए, पालन कीजिए। हाँ, मतलब वो सारा श्रम कर दिए थे कि आप धार्मिक राजनीति करो, भगवा राजनीति करो, राष्ट्रीय राजनीति करो, भाजपा में नहीं आओ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी को हम उस टाइम में विधायक थे, हम लोग देखे हैं कि जब रामविलास पासवान और शरद यादव जी उसको छोड़े तो सरकार गिर गई। और फिर जब चुनाव हुआ तो एक वोट से मतलब सरकार गिरी थी उस पर। अब फिर जब चुनाव हुआ, चुनाव में फिर शरद यादव अलग लड़े बीजेपी के खिलाफ में, और रामविलास पासवान के खिलाफ में लड़े। अब फिर ही लोग उसी पार्टी में जाके मंत्री भी बन गए। अच्छा, तो एक वोट से हारा है अटल बिहारी वाजपेयी, और एक वोट वो खरीदना मुनासिब नहीं समझा, तो उसको हम लोग ईमानदारी में कहें। उन्होंने कहा था सदन में खड़ा होकर, आज मेरी जो है एक वोट से सरकार अल्पमत में आई है और हमारे आज 2 ही सांसद हैं, और लोग हंस रहा है, कांग्रेस हंस रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब हमारे सरकार रहेंगी, हमारे अधिक सांसद रहेंगे, हम हंसेंगे कांग्रेस पर। वो समय आ गया क्या? वो समय कुछ और था। अभी वो समय आ गया क्या? कहना कि अटल बिहारी वाजपेयी सिद्धांत के पक्के थे। वो एक वोट खरीदना वो अपने स्वार्थ के लिए जरूरी नहीं समझा। आज के डेट में 40-50 विधायक को एक स्टेट से खरीद के सरकार बना लेते हैं, कहीं 20 विधायक खरीद लेते हैं, कहीं 25 विधायक खरीदते हैं या मैंने अपने पार्टी में जोड़ लेते हैं, जो भी करते हैं। तो अच्छा, एक चीज हमको लगता है थोड़ा चलते हुए हमको दिखाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी विधायक के यहाँ जब आते हैं तो आपको लग जाता है कि हम किसी राजा साहब के यहाँ हैं, और अगर मंत्री का बात हो तब तो और बड़ा विधायक और बड़ा मंत्रालय, क्योंकि राजा दरबार होता है। थोड़ा सा हम ये दिखाना भी चाहेंगे, राज दरबार वाला टाइप का यहाँ नहीं लग रहा है, गार्ड वार्ड नहीं दिख रहा है आपका, या पूरा लग रहा है नॉर्मल गाँव के खाली सरपंच आप लग रहे हैं। ऐसा क्या है? हम लोग नहीं कमाए में पैदा हुए हैं, हमारा बाप किसान था। ये जिस बैठक में आप बैठे हुए हैं, ये हमको लगता है कि 90 साल इसका हो गया होगा, उम्र हो गया होगा। देखते हैं अधूरा ही है उधर, वो भी अधूरा है ना वो। जी जी, हाँ। तो ये 90 साल है, तो इसमें सीमेंट नहीं है इसमें। अच्छा, इस दीवार में सीमेंट नहीं है। अभी हम थोड़ा, चूंकि विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो लोगों को यहाँ बैठना है, तो इसमें थोड़ा टाइल्स लगा दिए। आप देखिए चौकी लगाए हैं आप, और सब क्या लगता है खाली सोफा ही रहता है, पूरा आलिशान ये रहता है, गार्ड यहाँ पर रहने के लिए हम चौकी ही रखते हैं। और जो अगर कोई लोग आ गए तो लोग को इधर बैठाते हैं सोफा पर। हमको लगता है सोफा पिछली बार हम लोग आए थे तो ये नहीं था। हाँ, वो अंदर चला गया। नहीं ना, वो पुराना बहुत पुराना लगाया है, बहुत पुराना था। अभी शादी हुई थी, शादी में लगाना पड़ा। और ये हम आप बहाली वाली नहीं की? आप बहुत सारा मंत्रालय मिलता है लोगों को, तो बहाली पोस्टिंग ना वो सब में हम कभी रहे नहीं, कभी नहीं, वो सब में कभी नहीं रहे। आज तक कोई दाग उग लगा? ना, कभी नहीं। आज तक मेरे ऊपर एक केस भी नहीं है। केस भी नहीं है? कोई नहीं, 107 का भी नहीं है, ना आचार संहिता का है, ना किसी का कोई किसी तरह का केस नहीं है। आचार संहिता का नहीं है? कोई किसी किस्म का नहीं है। कोई छोटा से छोटा बड़ा, कहते हैं नेतागिरी में बिना आचार संहिता का नेतागिरी ही नहीं होता है। जिसके लिए ऐसा होता होगा वो करता होगा। सबसे ज्यादा केस तो पप्पू यादव पे है, जो आपके यहाँ सांसद। आचार संहिता सबसे ज्यादा अगर केस कहीं होता है पप्पू यादव पर होता है, तो उनको ऐसा नेता उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा, उनकी राजनीति पसंद है आपको? नॉर्मल है। नहीं, पसंद और नापसंद का कहाँ बात है। अभी पसंद हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी निर्दलीय वो MP बन गए, हमारे नहीं पसंद करने से। आपको अच्छा लगता है वो? क्या पप्पू यादव अच्छे लगते हैं तभी ना बने होंगे, लोगों को अच्छा लगता ही होगा ना। आपको पसंद? हमारे यहाँ भी आते हैं, हम प्रोग्राम अभी कराए, उस प्रोग्राम में भी उसको इनवाइट किए थे, वो आए। सर्वदलीय था मेरा, बांध का एक मामला है यहाँ पर, बांध रोको अभियान में उसको बुलाए थे, तो स्टेज शेयर किए थे हमारे साथ। देखना चाहते हैं आपको?
ना वो सब हम हाई लेवल में कभी बात करते ही नहीं। ना वो सब में हम क्षेत्र कभी का आदमी ना है, वो सब लेवल में मधेपुरा का बच्चा है, पूर्णिया हाँ, का ना, कर्मभूमि रहा है, वो सब लेवल में हम कभी बात नहीं करते हैं। कंट्रोवर्शियल मुद्दा है इसलिए। ना हम कभी कोई वो सब करते ही नहीं है, ना हमारा कोई लॉबी है, ना हमारा कोई मतलब उस तरह का कभी हम तेजस्वी को देखना चाहता है कि ये जो वो सिखा है नहीं, हम लोग का अभी नेता है वो। मुख्यमंत्री का बेटा है इसलिए। नहीं नेता लालू जी उसको अगर दे दिया कि भाई अब यही हमारा जगह लेगा, तो हम लोग आरजेडी में है, तो आरजेडी में तो उसी वही ना मेरा नेता हुआ। पप्पू यादव बढ़िया नेता है लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आपको पसंद नहीं है। ये सब हम लोग उस लेवल का नेता नहीं ना है। अच्छा, उस लेवल का नेता है कि हम लोग कभी बड़े लीडर के खिलाफ में हम लोग कभी कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ। हम जितना है उतना ही पर ना बोलेंगे, हमको कहिएगा पैसे के किसी के बारे में तो बाईसी में कैसे बड़ा पेज फंस गया यहाँ पर। आप आरजेडी से है, एआईएम वाला जो है आरजेडी में चला गया, वर्तमान विधायक बन गया है, अब पटना में बैठा हुआ नेता किसको टिकट दिया आने पर आप लोगों को सब पता चल जाएगा। हाँ। ऐसा थोड़ा है कि मैंने ये चुपके से होगा कुछ, जो होगा तो होगा। 4-5 महीना भी है, 4-5 महीना में काफी बदलाव आएगा, काफी कुछ बदलाव हुआ दिखेगा, इसलिए अभी ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों मंच साथ में सजा करते नहीं करते, क्योंकि आप भी आरजेडी में है, वो भी आरजेडी में, अंतर है, विधायक है, वर्तमान विधायक है, जितना प्रोग्राम किए हैं सब में किए हैं, मंच सजा करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो कभी को नहीं आता है साथ में, हम तो विरोधी के साथ भी हम अच्छे से बात करते हैं। अच्छा, हम कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं लिए है, कभी किसी के साथ कोई बदला नहीं लिए है, कोई मेरा कोई द्वेष नहीं रहता है, कोई हम बदले की भावना नहीं रहता है, कभी ये सब नहीं करते हैं। कभी कोई आप लोग तो राजद के पुराने नेता रहे, हड़काए भी अधिकारी सुनते थे, पहले का विधायक सबको भड़काते थे। हमारा काम करने का तरीका जो था ना, तो वो तरीका, मेरा काम करने का तरीका ही से मैंने पदाधिकारी प्रभावित रहते थे। अच्छा, मीठा मीठा बोल के, मतलब जो तरीका है हमारा काम कराने का, प्रेशर भी बनता था और काम भी करता था, प्यार से काम करता था। और अभी अगर उसको गाली दें या हम उसको जो है मतलब बेइज्जत करें, तो फिर वो हमारा काम क्यों करेगा। तो कोई पदाधिकारी आया है, आज अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ है 22 में, तो जो अनुमंडल पदाधिकारी है वही ना मेरे क्षेत्र के लोगों का मतलब काम करेगा, उसको हम बेइज्जत करेंगे तो मेरे लोगों का काम क्यों करेगा भाई। या बीडीओ है या इंस्पेक्टर है या डीएसपी है या कोई भी पदाधिकारी है, पदाधिकारी को हम जो उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसको कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान हमको रखना है और हमारे लोगों का ध्यान उसको रखना है, तभी लोगों का काम। उसकी पढ़ाई लिखाई का सम्मान आप करते थे और वो जनता का आपके साथ समर्थन, इसलिए उसके पद का और उसके, वो मेरे यहाँ आया है अपने घर छोड़ के, तो मेरे यहाँ आया है तो मेरे ही लोगों का सेवा करने के लिए आया ना। हम उसको अगर यहाँ बेइज्जत कर दें, परेशान करें, किसी मामले में उसको टॉर्चर कर दें, तो वो मेरा आदमी का काम थोड़े करेगा, वो तो और काम को खराब कर देगा। ऐसा नहीं हुआ मेरे टाइम में। कोई भी पदाधिकारी हो, वो तमाम पदाधिकारी बहुत अच्छे से काम करते थे और काम जो है क्षेत्र में मेरा पिछले 6 साल जो हम थे, अभी उपचुनाव में भी हम जीते थे और फिर 5 साल ये 15 से 20 रहे, ये 6.25 साल। तो 6.25 साल में लगभग 100 के लगभग 90 सड़क हम यहाँ 22 में बनवाए। 90? हाँ, पक्की सड़क, ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री का वही जो कोर नेटवर्क बनाया था ना, उसी कोर नेटवर्क का 90 सड़क जो बचा हुआ था वो तमाम 2020 से पहले, मतलब चुनाव से पहले, वो तमाम सरजमीन पर चला गया। अच्छा। और डगरवा में जो 70-71 सड़क था कोर नेटवर्क में, उसमें से लगभग 40-45 सड़क जो बचा हुआ शेष था, वो उसी 6 साल के पीरियड में वो सब बना। अच्छा। और पुलिया लगभग 60-70 जो बड़ा मतलब हाई लेवल वाला पुल, वो सब बना। एक ही पंचायत जो हमारे यहाँ छूटा, उसमें हमने पुल भी दिया था, ताराबाड़ी पंचायत है, जो बीच में कनकई नदी है, तो कनकई नदी पर हमने पुल दिया, डीपीआर बनाया। फिर 2 छोटा धार है उस पर भी दिया था, 3 पुल दिया था और सड़क दिया था। तो वो डीपीआर पुल का जो बनाया वो गलत बना दिया है। 2020 में हम लोग जब आचार संहिता में आ गए, जब डीपीआर मेरे सामने लाया, तो हम कहे कि इसको आप स्वीकृति मत दीजिए। अच्छा। ये 200 मीटर आप दे रहे हैं, तो 200 मीटर का थोड़े वो जगह है। जब तक आप 800-900 मीटर नहीं देते हैं, तो वो वहां तो ये पुल टिकेगा ही नहीं आपका। ये तो आप छोटा धार का पुल दे रहे हैं, बड़ा पुल दीजिएगा तभी होगा। फिर सर्वे उसके बाद ये तो हम नहीं है, उस पर क्या हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुआ, ये माननीय
वर्तमान विधायक हैं। अच्छा, वो मतलब नहीं। अच्छा, आपके ही समय में बड़ा असमंजस की स्थिति में है। ऐसे बिहार में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह का असमंजस होता है कि हम लोग जिस जगह पर अभी हैं, जिस शख्स से बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व पहले करते थे, वो शहर मतलब उस एरिया का जिला कहीं और है, लोकसभा क्षेत्र कहीं और है। तो ये सब मतलब से दिक्कतें होती है, या ये सब किसकी राजनीति है कि आप लोग 82 और अमौर जो है वो पड़ता पूर्णिया में है, लोकसभा किशनगंज में डाल दिया गया है। इससे क्या अच्छाई है या कुछ और राजनीति है इसमें? देखिए, हम लोग जो एमएलए चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, तो ये कोई जिला पदाधिकारी नहीं ना चुनते हैं हम लोग। ये सांसद है, तो सांसद अपने लोकसभा के लोगों का जहाँ भी समस्या है उस जिला का भी वो सांसद है। अभी वो अगर किशनगंज जिला है, किशनगंज जिला उसका माने घर है हमारे यहाँ के सांसद का। बिल्कुल। तो वैसे तो यहाँ लगातार पूर्णिया ही में हम लोग रहे। हाँ। पप्पू सिंह जी जब लड़ रहे थे, माधुरी सिन्हा जी जब लड़ रही थी, और बहुत सारे लोग लड़े चुनाव। यहाँ से पप्पू यादव भी चुनाव लड़े, अजीत सरकार भी चुनाव लड़े, बहुत सारे लोग लड़े। रंजीता रंजन भी एक बार लड़ी। तो पूर्णिया में ही थे हम लोग। अभी हाल में ये परिसीमन जो हुआ उसमें जो है ये हम लोग किशनगंज में आ गए। 2 विधानसभा पूर्णिया का। तो परिसीमन में जैसा सुनते हैं, तो परिसीमन होता है उत्तर से पूरब जाता है, पूरब से फिर दक्षिण जाता है, दक्षिण से फिर वो पश्चिम जाता है। अच्छा। तो ऐसे जो आया होगा तो 2 विधानसभा आ गया। अब एमपी वहां का हो जाना और यहाँ का हम लोग का क्षेत्र यहाँ हो जाना, ये कोई मामला नहीं है। नहीं, वो तो आबादी के हिसाब से पॉपुलेशन वोट का जो उसका जो स्टैंडर्ड बनता है कि कितना लोकसभा में हम एक लोकसभा में कितना हम वोटर रखें। कुछ लोग कहते हैं 10 लाख फायदा उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम के राजनीति गलत। क्योंकि उस समय तक पूर्णिया के भाजपा के सांसद थे और इधर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो कहा भैया तुम लोग एक अलग हो जाओ, उधर चल जाओ किशनगंज में जहाँ पर कि 70% आबादी मुस्लिम की है, और इधर से हटा के कोढ़ा को शामिल कर लिया गया। कौन ऐसा नेता यहाँ इतना बड़ा नेता है कि वैसा कर सकता है? वैसा कोई सब गलत अफवाह है। वो जब उत्तर पश्चिम से पूरब गया तो पूरब तो बंगाल आ जाता है हम लोग का बॉर्डर। अब वहाँ बॉर्डर से तो आएगा तो दक्षिण ही ना आएगा, तो हम लोग दक्षिण आते हैं। किशनगंज से हम लोग दक्षिण है, तो दक्षिण में जो उसको कवर करता है, जो लोकसभा में जितना वोटर चाहिए उतना वोटर अगर हमारा 2 विधानसभा लेके उसका पूरा होता है, वो इसको लिया। आखिर हिंदुस्तान में हम लोग है ना, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग कोई। किशनगंज छोटा जिला था, इसलिए पूर्णिया का 2 विधानसभा उनको दे दिया ताकि क्षेत्र बड़ा हो जाए। और आप लोग कटिहार से मतलब पूर्णिया वाला कटिहार से एक को ले लिए और उधर भी 2 दे दिए, बड़ा हो जाएगा। हाँ, बड़ा ये सब लिया गया। हाँ, तो बिहार को बिहार में ही रखा गया है, बिहार को बंगाल में फिर नहीं मिलाया गया। बंगाल को बंगाल में ही रखा है, बिहार को बिहार ही में रखा है। तो हालांकि ये नेशनल पैमाने पर तो सारा स्टेट हिंदुस्तान का है, लेकिन स्टेट में ही वो एमपी रहेगा। अच्छा। मतलब हालांकि एमपी तो हो जाता है वो भारत के लोकसभा में सबको, मतलब बड़ा पौधा है वो। तो काम के सुविधा के लिए यहाँ का एमपी वहाँ का डीएम से जाके मिले, ऐसा नहीं। अभी अगर हमको जरूरत पड़ती है तो अगर हम लोग सांसद को कहते हैं वैसा हाई लेवल का मामला है तो आके यहाँ के डीएम से मिलते हैं। यहाँ पूर्णिया में जब भी कोई बैठक होती है विकास संबंधी हो या कोई संबंधी, तो वहाँ उस एमपी का वहाँ पर है जगह। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है, चुनाव लड़ेंगे 2025 में? कहाँ लेंगे हम लोग चुनाव? तो यही काम है मेरा, दूसरा कोई काम भी नहीं किए हम। न मेरा कोई कारोबार है, न मेरा कोई पेट्रोल पंप है, न मेरा कोई कारखाना है, न मेरा कोई और कोई काम है। 40 साल से लोगों की खिदमत किए हैं। अभी जब तक हम चल रहे हैं, जब तक चल सकते हैं, लोगों की काम सेवा कर सकते हैं, तब तक है। एनर्जी है अभी भी। एनर्जी क्या, चुनाव तो लड़ ही सकते हैं लोग। चुनाव लड़े। कौन सा पार्टी फेवरेबल रहेगा? ना पार्टी के बारे में तो हम जहाँ पार्टी में है तो है ही। आरजेडी में? आरजेडी में है ना अभी हम बोले कि भाई तो कोई और है। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम कहाँ चले गए, क्या हो गया। ये अभी हम पार्टी में है तो अब कौन पार्टी में लड़िएगा? अभी चलिए, अभी नहीं बताएंगे। और ऐसे भी आप समझ रहे हैं जितना मेरा उम्र नहीं होगा उससे ज्यादा इनका राजनीतिक करियर है, तो इसलिए ये सवालों से ऑटोमेटिकली है। कोई भी मजा हुआ नेता अभी फिलहाल जवाब नहीं देंगे, लेकिन असमंजस की स्थिति जरूर 82 में है, क्योंकि वर्तमान जो विधायक हैं वो एआईएम से इनको हरा कर, क्योंकि ये आरजेडी से थे, खुद विधायक बन गए और उसके बाद पूरी पार्टियां खत्म कर, क्योंकि 5 में से 4 को लेकर जो है वो चले गए आरजेडी में। अब आप समझिएगा बात को, अब वो आरजेडी में है। अब आरजेडी के शीर्ष नेता को तय करना है कि भाई हम अपने पुराने ईमानदार वफादार भी बोलिए, क्योंकि अभी तक ये पार्टी छोड़े नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी अपनी तरफ से नहीं दे रही। अब ये क्या बोलेंगे, सब अभी कुछ बोलेंगे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन
सवाल ये है कि अब पार्टी आलाकमान को तय करना होगा कि यहाँ पर सर्वे क्या कहता है, सैयद रुकनुद्दीन के फेवर में जनता कितनी है या फिर हाजी सुभान के साथ जनता कितनी है, और किनको टिकट 2025 में देने से यहाँ का सीट आसानी से निकल सकता है। लेकिन हाँ, बात ये भी है, आरजेडी इस सीट को हार कर भी जीत गया है। ये इस एरिया के लोगों की मानसिकता है, लेकिन वोट लोगों ने आरजेडी को नहीं दिया गया था, वोट लोगों ने AIMIM यानी कि असदुद्दीन अवैसी साहब के कैंडिडेट को दिया था। अब 2025 क्या होगा, जनता के बीच हम लोग भी आएंगे, क्या कुछ जनता कहती है, और इस पूरे इंटरव्यू में हम दोनों की बातचीत जो है वो आपको कैसी लगी। एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे थे जिसमें कि इनके हमारे उम्र से ज्यादा इनको राजनीतिक अनुभव प्राप्त है। अब इनके साथ हमारी बातचीत आपको कैसे लगी, इनके साथ जो इस समस्या मतलब इस क्षेत्र की समस्या और समाधान को लेकर जो हमने बातचीत करी वो आपको कैसा लगा, कमेंट वीडियो बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।